जय हो जय हो श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय ही अद्वैत चंद्र, जय हो गौर भक्त वृंदा। जय हो श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय हो गौर भक्त वृंदा। जय हो श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय हो गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी वैष्णव श्रद्धालु वैष्णवों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य मंगल श्रील लोचन दास ठाकुर द्वारा कृत ये अद्भुत प्रेम प्रदान करने वाली पुस्तक या ग्रंथ पता नहीं कितनी सुकृतियां, कितना सौभाग्य उदय हुआ होगा कि महाप्रभु के विषय में सुनने का, कहने का अवसर मिल रहा है। ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नहीं तो कहाँ अपॉर्चुनिटी है। इस संसार में माया से बद्ध व्यक्ति, मायाबद्ध जीव अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है माया से और प्रगाढ़ता प्राप्त करने की। अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है और यश कमाने की, धन कमाने की। दोनों इसी संसार में रह जाएंगी और अपनी सुध-बुध खो बैठा है। विवेक शून्य हो गया है। क्या ठीक है और क्या गलत है, इसका भी बोध नहीं। लेकिन हमारा कितना परम सौभाग्य है कि इन सब द्वंद्वों से, द्वंद्वेर विमुक्तो सुख दुख संगे, इन द्वंद्वों से मुक्त होकर या थोड़ी देर के लिए इन द्वंद्वों को हटाकर हम लोग भगवान के विषय में सुनने के लिए या कहने के लिए आतुर हैं, प्रयासरत हैं। कितना धन्यवाद करें हम लोचनदास ठाकुर का, श्रील प्रभुपाद जी का, उतना ही कम है। क्योंकि अगर अवसर सदा याचे, यानी अवसर हम चाहते भी हैं, पर अगर अवसर मिले नहीं तो क्या फायदा। तो जानना चाहते हैं और प्यार करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये ग्रंथ ही नहीं होते तो क्या करते। बहुत से लोग इस संसार में भटकते भटकते, ढूंढते ढूंढते चले गए। चाहते तो वो भी थे भगवान को प्रसन्न करना, भगवान से प्रेम प्राप्त करना है, चाहत तो थी, लेकिन ये सौभाग्य नहीं था। तो उस व्यक्ति के विषय में क्या कहा जाए जिसको सौभाग्य मिल भी रहा है लेकिन वो सो ही रहा है। आंख से या मन से। मन में स्वीकार करने की सरलता नहीं है, अपने ही द्वंद्वों से जूझ रहा है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, एक बार हाथ ऊपर करके शरणागति स्वीकार करना है। बस क्या करना है जीव को, यही करना है कि अब होएगा, बहुत होगा, अभी मैं शरणागत होता हूं। तो कल हम पहुंच गए थे
महाप्रभु के विवाह के आदिवास के उत्सव में भगवान 1 करोड़ कामदेव जैसे सुंदर प्रतीत हो रहे थे। तेजोमय शरीर था, कांति तो जैसे सैकड़ों बल्ब लगा दिए गए। सारे ब्राह्मणों ने बड़े प्रसन्नता से उत्सव संपन्न किया है। दिशाएं दियों से सुशोभित हैं, ध्वज लगे हैं, पुष्पहार सब जगह लगाए गए हैं, सेलिब्रेशन है। पूरा स्थान बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा है। यहीं से हम अब आगे पढ़ेंगे। झलमल करे अंग छटालोकित, देखिया ब्राह्मण सब भेल चमकित। भगवान गौर के अंग अत्यधिक वैभव के कारण चमक रहे थे। सभी ब्राह्मण उनकी ओर एकटक देखते हुए विस्मय से पूरित हो गए। सबके सेंटर वही हैं, सब लोग उन्हीं को देखते हैं। ये बात कितनी सुंदर है। हमारे जीवन में भी कोई सेंटर होने चाहिए। अब यूं तो कई सेंटर होते हैं, कभी कोई सेंटर हो जाता है, कभी कोई सेंटर हो जाता है। लेकिन अगर सेंटर एक है तो फिर इतनी समस्याएं नहीं आती, ना अंदर ना बाहर, ना हृदय में ना हृदय के बाहर। सारे ब्राह्मण टकाटक देख रहे हैं, एक टक देख रहे हैं, यानी एक कहीं और देख नहीं रहे, उधर ही दिख रहे हैं बस। सुगंधी चंदन माला ब्राह्मणेरा दिल, घन घन तांबुल दाने बड़ तुष्ट केल। उन्होंने ब्राह्मणों को सुगंधियों, चंदन तथा पुष्पहार दिए। जब भगवान ने उन्हें शानदार पान सुपारी दिए तो वे अत्यधिक प्रसन्न हो गए। नाउ गौरांग रेसिप्रोकेट्स। महाप्रभु भी सबको दे रहे हैं कुछ, भगवान ने भी शानदार पान सुपारी दिया है, मिला है, दिया भी है। गिफ्ट ददाति प्रति गणाति। कुछ मिले तो अच्छा लगता है, सही बात है। आपको कोई गिफ्ट मिले अच्छा लगता है कि नहीं? भले छोटा सा ही हो, ये सत्य है। हमारे आचार्य लिख के गए, गलत कैसे हो सकता है? हम भगवान को दें और फिर भगवान भी रेसिप्रोकेट कर दें तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जीवात्मा इस भ्रम में भ्रमित रहता है, भगवान ने दिया क्या है? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, आखिर भगवान ने दिया क्या है मेरे को? ये भोगी व्यक्ति देख नहीं पाता क्या क्या दिया है। अरे वो लंग्स दिए हैं जो काम कर रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। वो लीवर भी है जो कर रहा है अपना काम, आप करा रहे हो उससे। जो हृदय धड़कता है आप ही की आज्ञा से धड़कता होगा। पेट भी आप ही की आज्ञा से पचाता होगा या पाचन में मदद करता होगा।
देख ही नहीं पाता जीव, उसको मिला क्या है? हर एक वस्तु भगवान से मिली है, हर एक चीज। लेकिन इतना मूर्ख हो जाता है, आंखों के आगे ऐसा पर्दा आ जाता है कि ना वो भगवान को ना भगवान के हाथ को देख सकता है। भूल जाता है, भ्रमित हो जाता है। फिर देवता लोग हमारी खिल्ली उड़ाते होंगे, अरे देख इसको क्या हो गया, मूर्ख समझ ही नहीं पा रहा है, ये भी गया। जो आपसे ज्यादा हाई कॉन्शियसनेस में, वो देख सकता है कि किस हालात से आप गुजर रहे हैं। मायाबद्ध जीव बंध जाता है, देख नहीं पाता, कृष्ण का हाथ नहीं देख पाता इस संसार में। भगवान निरंतर हमसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, निरंतर। सूर्य सामने है, अब मान लो हम ही पीठ दिखा के खड़े हो जाएं, हम ही पीठ दिखा के खड़े हो जाएं तो हमें क्या दिखेगी? सिर्फ अपनी परछाई। और हम कहें सूर्य नहीं दिख रहा, कहीं सूर्य नहीं दिख रहा, तो गलती सूर्य की नहीं है, हमारी है। हम पीछे हो गए, हमने मुड़ लिया है। तो जीव को हर वक्त ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, हर वक्त ये भाव रखना चाहिए। तो व्यक्ति बच सकता है माया के जाल से। और माया भी बहुत पावरफुल है, वो भी प्रयास करना नहीं छोड़ती। तो भक्त भी उतना ही पावरफुल है, भगवान का ही है। अगर भगवान कहते हैं मम माया, तो भगवान ये भी कहते हैं मम जीवा। अगर माया भगवान की है तो जीव भी तो भगवान का ही है। तो अभी भगवान ने कुछ दिया है, ब्राह्मण लोग बहुत खुश हो गए। They were not expecting, but they have got. That's called serendipity. When you're least expecting something and something big happens your way, you become so happy. So ये भक्तों का स्वभाव है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उनको भगवान से कि आप ये करो, या वैष्णवों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। और जब हो जाए तो अति प्रसन्न हो जाते हैं, वाह। गुण गाते हैं, सुधीर अत्यधिक प्रसन्न, ऐसा नहीं लिख रहे प्रसन्न हो गए, अत्यधिक। अत्य मतलब बहुत और अधिक मतलब भी बहुत। तो जब अत्य धातु लग गई यानी कि एक्सपोनेंशियली हैप्पी। खुश हो गए। कन्या अधिवास कर वल्लभ आचार्य, सुमंगल कर्म कर लय द्विजवार्य। वल्लभाचार्य जी ने वधू के आदिवास उत्सव का प्रबंध किया।
वह अत्यंत शुभ अनुष्ठान श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किया गया था। सुगंधित इत्र चंदन हारों का आदान प्रदान हुआ। भगवान गौर को आदिवास उत्सव में दामादों के शिरोमणि एक बहुमूल्य रत्न के समान सुसज्जित किया गया। आदिवास समाधान रजनी रशेष पानी साहिब बलि सब हईला से। इस प्रकार आदिवास तथा रात्रि दोनों का अंत हुआ। कन्याएं ये कहते हुए आनंदमय हो गईं कि अब हम जाकर गंगा जल एकत्रित करेंगे। नानाबाद एक काले होइल तरंग कुलवती सभाकार व्रत होइल भंग। संगीत की तरंगे उत्पन्न करते हुए वाद्य यंत्र एक साथ बज उठे। साध्वी स्त्रियों ने आदिवास उत्सव का समापन किया। युवती उमती हौला नदिया नगरे गौरंग विवाह रस समुद्र हिलोले। भगवान गौरांग के विवाह रूपी अमृत तरंगों द्वारा हिचकोले खाती वो उछलती नदिया की तरुण कन्याएं आनंद से उच्च श्रृंखलित हो गईं। बहुत उत्साह है। यूं तो विवाह वैसे भी उत्साह ले आता है, इसलिए उसको उत्सव कहते हैं। उत्सव से उत्साह आता है। जिस उत्सव में उत्साह नहीं वो कोई उत्सव नहीं है। वो कोई उत्सव नहीं है। उत्सव तो उत्साह से होता है। आप देखो उत्सव में डल फेसेस, सब बेचारों को बिठा दिया गया है। बस मन तो नहीं था पर आना पड़ेगा। हाँ, क्या करें। आपको उत्सव उत्सव लगेगा नहीं? ऐसे कई विवाहों में जाना पड़ता है ना, मन नहीं होता, आदमी चला जाता है। शक्ल पे भी 12 बजे होते हैं तो आदमी देख के बोलता भाई आया क्यों ये सब उत्साहित दिख रहे हैं, इसी का बैंड बजा हुआ है। वो भी बेचारा आया है, वो क्या करे, प्रेशर है बहुत। उत्सव तो उत्साह से होता है। आप जो भक्तों में या किसी में भी उत्साह देखते हो, सब में आपको लगता है उत्सव है। Otherwise, dull faces, how would you find उत्साह in the उत्सव? सो उत्सव से उत्साह आता है और उत्साह से उत्सव मनाए जाते हैं। इसलिए एंथुजियाज्म, और हमारे आचार्यों ने तो लिखा उत्साह धैर्य निश्चय, 6 चीजें भक्ति में जरूरी हैं। सबसे पहला ही उत्साह है। इस संसार में देखो लोगों में बहुत उत्साह है अपना काम करने के लिए। अभी कोई फोन आए, इतने लाख की डील हो रही है, इतना हो रहा है, एकदम उत्साह आ जाता है ना? आता है कि नहीं आता? वहीं भगवान का उत्सव हो तो कुछ किया ही नहीं उसके लिए। क्या किया? सोचो तो। विचार करने योग्य बात है। उत्सव और उत्साह, तो कोई उत्साह ही नहीं है तो भक्ति नहीं कर पाएंगे हम। भक्ति खींचेंगे। भक्ति तो उत्साह से होती है, एंथुजियाज्म से होती है।
और गुरुजनों का कार्य है उत्साहित लोगों को देखना और उन्हें प्रोत्साहन देना। जिनमें उत्साह है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। Appreciate the goodness and encourage the potential. जिसमें पोटेंशियल दिख रहा है, जिसमें उत्साह दिख रहा है, उसको मोटिवेट। That is what all of our work should be. So उत्सव यानी उत्साह। अपने अपने आप को थर्मामीटर लगा के चेक कर सकते हो। भगवान की जन्माष्टमी आ रही है, उत्सव आ रहा है, क्या उत्साह है? क्या किया? अगर उत्साह है तो यू कैन पुट योर थर्मामीटर एंड चेक। और हमें कर्म करने का ही तो अधिकार है, कर्मण्येवा अधिकारस्ते, है ना? तो कर्म से पता लगेगा कितना उत्साह है। What did we do? कोई भी उत्सव हो, मान लो कोई विवाह है, हाउ एक्साइटेड। मान लो कोई यज्ञ है, कोई संस्कार है, What are we doing? So जिन जिन में उत्साह दिखता है, जेन्युइन सी बात है कि they are encouraged. They should be encouraged. तो उत्साह दिखाना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे हृदय में बड़ा उत्साह है, प्रभु जी। उत शब्द का अर्थ ही यही है। ऊ धातु लगती है तो जाना, मुड़ना, एक्शन। जैसे बोलते हैं उपवास, उप मतलब निकटवास, तो निकट के लिए जाना पड़ेगा ना, निकट। तो ऊ धातु इज मूवमेंट, आपको मूव करना है, कुछ करना है, एक्सप्रेस। सो उत्सव रखिए, उत्साह रखिए। ये उत्साह आपको आगे लेके जाएगा, गारंटी बता रहा हूं। कोई कहता है कि प्रभु जी हम क्लोज होना चाहते हैं भक्तों के, भगवान के, उत्साह से हो सकते हो। निरुत्साहित व्यक्ति करीब कैसे जाएगा बताओ? आपके उत्साह से आप करीब हो सकते हो, एंथुजियाज्म से। तो यहां सबके सब कन्याएं, ब्राह्मण, समस्त लोग इस उत्सव में बहुत उत्साहित हैं। भले ही आपके पास कोई धन ना हो, भले ही आपके पास कुछ ना हो, लेकिन उत्साह होना तो भी बहुत कुछ किया जा सकता है। शिल प्रभुपाद जी ने शुरुआती दिनों में जब भक्ति मूवमेंट शुरू हुई, तो शिल प्रभुपाद जी केवल उत्साहित, एंथुजियास्टिक यंगस्टर्स, एंथुजियास्टिक डिवोटीज का संग प्राप्त। और प्रभुपाद जी कहते थे मेरे गुरु महाराज ने आप लोगों को भेजा है। यू आर सो एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक का आलम देखिए, वो जो लंदन में रहे, अमेरिका में रहे, न्यूजीलैंड में रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे, जिन्होंने भारतीय सड़कों पर कभी कार्य या कभी देखा नहीं, भारतीय रेल में कभी चढ़े नहीं, रेल में चढ़ते चढ़ते किसी को भी प्रभुपाद जी बोल देते थे अब स्टेशन आ गया, उतर जाओ, एक इस्कॉन मंदिर बना दो यहाँ।
उन भक्तों का उत्साह देखिए, उतर भी जाते थे बैग लेके। उत्साह। और हर देश में, हर शहर में देखिए भगवान कृष्ण को प्रकट ही करा दिया। वैष्णवों में उत्साह। कई कई भक्तों को तो बस प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी, इच्छा प्रभुपाद जी की पता लगी, एंड दे हैड दैट एंथुसियाज्म। एक भक्त ने प्रभुपाद जी को आके कहा, प्रभुपाद जी आपकी मूवमेंट बहुत आगे बढ़ानी चाहता हूँ, क्या करूँ? मैं सोच रहा हूँ कि बीटल्स अगर भक्त बन गए तो कितना बड़ा काम होगा। तो प्रभुपाद जी ने उनके उत्साह को बड़ा सराहा, बोले अच्छा, बोले आप आशीर्वाद दीजिए प्रभुपाद जी, हम बीटल्स को भक्त बनाएंगे। बोले जाओ बनाओ, भगवान आपकी सहायता करें, उत्साह बहुत है आप में। और वो चले गए अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेके। अकेले लंदन। बीवी की डिलीवरी हुई है तबेले में, वो खुद ही की है, कोई नर्स नहीं थी। हृदय में इच्छा क्या है? प्रभुपाद जी की मूवमेंट को बल मिलेगा अगर बीटल्स भक्त बन गए तो। सोचिए तो, इतना उत्साह। बीवी ने ये नहीं कहा होगा कि सुनो देख तो लो मैं किस परिस्थिति में हूं, इतनी बड़ी प्रचार की जिम्मेदारी ले आए हो। और ऐसा नहीं है गुरु ने आज्ञा दी है कि इधर आओ, जाओ बीटल्स को भक्त बना के आओ। नहीं, उत्साह इन्हीं में है, आइडिया भी इन्हीं का है, उत्साह है। रेगुलर प्रभुपाद जी को हर थोड़े दिनों में भेजा करते थे टेलीग्राम और चिट्ठी, आज हम यहाँ पहुँच गए प्रभुपाद जी, आज हम एक स्टेप आगे मिला है हमको, प्रार्थना कीजिए, आज हम यहाँ पहुँच गए, अब हम यहाँ पहुँच, एक दिन बनाए बीटल्स को भक्त। उत्साह। सो उत्सव बेस्ट डेज हैं उत्साह प्रदर्शित करने के, है कि नहीं? तो गुरुजन भी क्या देखते हैं? अब जन्माष्टमी मान लो आ रही है तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं उत्साह किस किस में है, कौन हेल्प कर रहा है। जाहिर सी बात है इन सब एक्टिविटीज से यू कम इनटू द व्यू पॉइंट। कोई भी कार्य हो ऐसा, कोई भी योजना हो, उसमें उत्साह कितना है, उसी से आप बनने लगते हैं। आपके माइंड में न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते रहते हैं, बार बार उस भक्त का उत्साह याद आता है, बार बार उस भक्त का उत्साह स्मरण होता है, तो लगता है नो दिस बॉय इज एंथुसियास्टिक। So many times people ask this question, how can we be close to Krishna and Guru? This is the one of the most important key. आपका उत्साह। और कईयों की एक्साइटमेंट तो 6 महीने से शुरू हो जाती है। That is the excitement, that is the उत्साह। और अगर आपको ऐसे कोई भक्त दिखें जिनमें ऐसा उत्साह हो, तो भगवान से उनके लिए भूरी भूरी प्रार्थना और प्रशंसा करिए कि ये दिव्य लोग हैं। इंस्पिरेशन लीजिए उनसे
कि इनमें इतना उत्साह है। उनसे जलन मत कीजिए, क्योंकि उनका तो कुछ नहीं होगा, हम ही समाप्त हो जाएंगे। वी शुड बी वेरी हैप्पी। जब कोई हमसे अच्छा कर रहा हो ना, हमें उसमें भगवान को देखना शुरू करना चाहिए। कृष्ण ने इसके अंदर ये कला दी है, क्योंकि भगवान गीता के 11वें 12वें अध्याय में बताते हैं ना, जल का स्वाद मैं हूं, इसका ये मैं हूं, इसका ये मैं हूं, वाणी की मधुरता मैं हूं। तो वास्तव में वो सब कृष्ण द्वारा एम्पावर्ड है। वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट देम, एंड वी शुड बी सो प्राउड दे आर आवर टीम। ऐसे होना चाहिए। वी शुड बी सो हैप्पी। दिस इज वैष्णव ट्रेनिंग। तो पहला पॉइंट इज उत्साह, enthusiastic devotees। उत्साहित भक्त कुछ भी कर सकते हैं इस संसार में, और उत्साह की कोई उम्र नहीं होती। कई बार लोग सोचते मैं तो बहुत साल से कर रहा हूं, अब मेरा हो गया, बूढ़ा हो गया अभी। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में उत्साह है उनमें। 14 बार विश्व भ्रमण कर लिया। क्या उत्साह है। आप हमारे प्रेजेंट आचार्यों में देखो, क्या उत्साह है। उम्र देखो, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर। उत्साह ही तो लेके जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे में उत्साह नहीं है। हमारा उत्साह हो सकता है कहीं और बटा हो, हमने उसकी केंद्र बिंदु कहीं और लगा दी गई। इंद्र तृप्ति के लिए उत्साह, सेंस एंजॉयमेंट के लिए एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म। मैंने देखा है संसार में पीपल फॉलो द एंथुजियास्टिक, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। कोई ग्रुप में, आप कॉलेज गोइंग बच्चों में देखो कि कोई ग्रुप में एक बच्चा होगा, बोला आज चले पिक्चर देखने चले, पिक्चर देखने चले, उत्साह दिखाता है, तो सारे बोलते हैं हाँ हाँ चलो 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 चलो, फॉलो करते हैं। आज पब चलें, आज पब चलें, पब चलें आज, हाँ 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 चलो 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 चलो। आइडिया एक का है, उत्साह एक का है, बाकी फॉलो करने लगते हैं। एंथुजियास्टिक एनर्जी ट्रांसमिट करता है। प्रहलाद महाराज वॉज द लोनर डिवोटी, अकेले भक्त थे वहां। विभीषण अकेला भक्त है, बट दे हैड उत्साह। जब विभीषण भगवान राम से मिलने आए तो भगवान राम से बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं, क्षिप्रम कर लो, जल्दी कर लो, मैं रावण कुल का हूं और मुझे आप में शरणागत होने का उत्साह आया है। कहीं ऐसा ना हो रावण कुल की वजह से मेरा ये उत्साह कहीं और लग जाए। सही समय आया है, लेट मी इन्वेस्ट। सो जब हमारे हृदय देना हो ना किसी को, तो इस संसार में पहले ही साधु को दे आओ, है ना, भक्त को दे दो अपना हृदय। अब तो हमारा दिल गया, अब तो बिक गए हम, अब बच जाएंगे। नहीं तो इस संसार में तो लोग क्या ही करते हैं। वो एक सॉन्ग बना था ना अंग्रेजी का इस पे, लास्ट क्रिसमस आई गेव यू माई हार्ट,
The very next day you threw it away. This year, I don't know whether you've heard it or not. We used to hear it when we were very young. So that's what happened. You give your heart to somebody, the very next day they threw it away. So you give it to representatives of God, and we should give it to spiritual people. उत्साह जब किसी मटेरियल चीज के लिए आए, रोक लो उसको, बोलो टेम्पररी आए, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, सब कुछ मिल भी जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये भी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा। नहीं, इंटेलिजेंस यूज करो। आई विल इन्वेस्ट माई एंथुजियाज्म in God conscious activities, Krishna conscious way, under the direction of my spiritual masters. जब आप धन इन्वेस्ट करते हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हो ना जिसको पता है धन के बारे में। ऐसे जब हम अपना एंथुजियाज्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, we should ask the seniors. Where should I invest? यहां तो सब में भगवान के विवाह के उत्सव पे बहुत उत्साह है। सो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। 2 मिनट मौन लेके सोचते हैं कि क्या हमारा उत्साह ऐसा है, क्या हमारा उत्साह किधर लगा हुआ है और उसे किधर लगना चाहिए। 2 मिनट का मौन लेंगे। हरे कृष्ण। पूरा लेक्चर रिवाइज कीजिए, आप पाओगे बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं आ रही होंगी आपको। दिस इज आवर बुद्धि, बट आई एम श्योर आपने मोती चुन लिया होगा, जो भी आप चुनना चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जहाँ लोग अपना शुद्ध बुद्ध खो के धन यश कमाने में लगे पड़े हैं, तो हमारे बड़े सौभाग्य है। तो थोड़ी देर हम इस द्वंद को साइड करके और भगवान के बारे में श्रवण करने का मौका मिला, और ये सौभाग्य तो आपने ही हमें दिया, तो इसका भरपूर हमें लाभ उठाना चाहिए। और आपने हमें ददाती प्रतिगणाति के बारे में बताया कि गिफ्ट तो लेना हमें अच्छा लगता है, तो हमें भी भगवान को कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान हमें कितना कुछ गिफ्ट में देते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहिए। और ये हमें देखना भी आना चाहिए कि इसके पीछे भगवान का ही, कृष्ण का ही हाथ है। तो हमेशा जीव को ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कृष्ण के प्रति, तभी हम माया से बच सकते हैं।
और महाप्रभु का यहाँ पे विवाह उत्सव हो रहा है, तो सबको एक उत्साहित, उत्साह के बारे में आपने बहुत सुंदर बताया कि उत्सव से हमें उत्साह आता है और उत्साह से ही हम उत्सव को मनाते हैं। तो 6 चीज भक्ति में जरूरी है, तो उसमें से पहला है उत्साह। अगर उत्साह नहीं है तो भक्ति भी हम अच्छे से नहीं कर सकते, और जिसमें उत्साह होगा हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, तो आगे बढ़ने के लिए तो हमें थर्मोमीटर लगा के चेक करना चाहिए क्या हम में भी एक उत्साह है। अभी 2 दिन बाद एक बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है, आ रहा है, जो जन्माष्टमी है, तो हमें पूरे उत्साह के साथ जन्माष्टमी में योगदान अपना करना है। गुरु भी यही देखते हैं कि शिष्य में उत्साह है कि नहीं, अगर है तो उसको वो सेवा भी देते हैं, तो अपने करीब मानते हैं। तो उत्साह तो सब में होता है, तो ये हमें चेक करना है क्या ये कहीं और तो नहीं लगा हुआ। तो हमें हमारा उत्साह को कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटी में लगाना चाहिए, तो वो फिर गुरु की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।